हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। कैसे हो जी आप सभी? गुड मॉर्निंग जी। तो सभी दोस्त रेडी होंगे आज का सेशन अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले सभी दोस्त अपनी अपलाइन अपने डाउनलाइन सभी को मैसेज कर दें, सभी को इनवाइट कर लें मीटिंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। और आज का जो सेशन रहेगा, मैं आप सभी दोस्तों को आज टीच करूँगा टीम हैंडलिंग। टीम हैंडलिंग के ऊपर आज की जो हमारी मीटिंग रहेगी, मीटिंग सिर्फ ओनली 50 मिनट की रहेगी। कुछ चीज़ें मैं आप सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी टीम को हैंडल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी दोस्त एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं जहाँ पे हमें लोगों के साथ मिलके काम करना होता है। ठीक है जी। लोगों को साथ में लेके चलना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं ना, तो आप के साथ जो लोग हैं, अगर आप उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस है, आपके ड्रीम है, जो भी आपने चीज़ें सोच रखी हैं, अगर उन चीज़ों को आपने फिल करना है, ठीक है जी, तो टीम बनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस फील्ड में। अब बहुत सारे दोस्त मार्केट में हम जॉब करते हैं, हम किसी दूसरे की टीम में काम करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करके, किसी का बिजनेस ज्वाइन करके। बट फॉर एवर बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे अपने खुद की टीम, खुद के लिए काम करते हैं, और हम अपने उन दोस्तों के लिए काम करते हैं जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ वर्क कर रहे होते हैं। बट मार्केट में कंडीशन डिफरेंट होती है, वहाँ पे सभी लोग अपने लिए काम करते हैं, ठीक है ना, और वो अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों ये बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ दोस्त मुझे फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे होंगे, तो शॉर्ट में अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मंजीत है और मैं बेसिकली पंजाब का रहने वाला हूँ। इस बिज़नेस में मुझे फुल टाइम वर्क करते हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। और आज मैं इस बिज़नेस को लगभग बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर चुका हूँ। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वर्क को डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं बोलूँ, जो मेरी लाइफ का जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था, वो था असिस्टेंट सुपरवाइज़र। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल से मैनेजर लेवल की जो जर्नी है, ठीक है ना, वो मुझे इस बिज़नेस की सबसे बेस्ट अपना लगती है। अभी अगर मैं उस टाइम, अगर मैं टाइम ना देता, इस बिज़नेस को प्रायोरिटी ना देता, तो शायद मैं यहाँ पे ना होता, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मुझे लगता है भी अगर आज मैं इस बिज़नेस में एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ, सभी चीज़ें मेरे पास हैं, तो वो सिर्फ एक चीज़ के कारण है। मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, अपनी आईडी एक्टिवेट की, आईडी एक्टिवेट करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद जो मैंने एफर्ट किए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद, वो चीज़ मेहनत की हुई, आज वो उस मेहनत को, जो मैंने मेहनत आज से कुछ साल पहले की थी ना, उस मेहनत का मुझे आज एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है, एक अच्छा कह सकते हैं अभी जो आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो उस डिसीजन, उस मेहनत के कारण है, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी दोस्त जिन दोस्तों ने लास्ट मंथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है, तो दोस्तों आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज जो एफर्ट कर रहे हो, आज आप अनकंफर्टेबल होके काम कर रहे हो, इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में लाइफ टाइम दोस्तों आपको मिलता रहेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करना चाहूँगा। मान लो एक पेड़ है, आज उस पेड़ पे बहुत सारे फल हैं, उस पेड़ पे बहुत सारे फल आए, और लोग उन फलों को ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जब वो पेड़ जब बिल्कुल छोटा था, अगर उस टाइम उस पेड़ की केयर ना होती, तो आज उससे एक अच्छा फल नहीं मिल पाता। अंडरस्टैंड करियो। तो दोस्तों आज आपके द्वारा अनकंफर्टेबल होके की गई मेहनत, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों अभी सो रहे होंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से सपने ले रहे होंगे, भी हमने ये करना है वो करना है। बट हमारे बीच बहुत सारे दोस्त हैं जो अनकंफर्टेबल होके सुबह उठ के तैयार वगैरह होके अच्छे तरीके से अपने ऑफिस में बैठ चुके होंगे, कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, और
वो जो दोस्त मेहनत कर रहे हैं उनको उनका रिवॉर्ड है वो फ्यूचर में बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है जी। बाकी सक्सेस दोस्तों हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होती है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, अगर कोई पर्सन बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल है वो अपने कारण है, अगर कोई पर्सन फेलियर है वो अपने कारण फेलियर है। तो यानी कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान ने बहुत सारे इस पृथ्वी पे लोग हैं, जीव हैं, बट इंसान ही एक ऐसा पर्सन है जिसके पास माइंड सेट है, जिसके पास सोचने की शक्ति है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब बहुत सारे जानवर हैं, भगवान उन लोगों को भी ब्रेन दे सकता था, दिमाग सोचने की शक्ति दे सकता था, बट इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कुछ भी सोच सकता है। अगर वो सोच सकता है वो चीज़ कर भी सकता है। अब सोचना और करना, इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। अंडरस्टैंड करो। अब जैसे सपोज करो बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करना एक अलग चीज़ है, मीटिंग में आना एक अलग चीज़ है, बट उस मीटिंग को लगाना, उसमें से सीखना, सीख के उस पर वर्क करना एक अलग चीज़ है। अंडरस्टैंड करो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कोई बुक पढ़ने से कामयाब नहीं होता, पहली चीज़। कोई बुक पढ़ने से कामयाब नहीं होता, बट उस बुक में जो चीज़ें लिखी गई है, उस बुक पे जो चीज़ लिखने के बाद उस चीज़ के ऊपर जो वो नोट्स बनाता है, नोट्स बनाने के बाद उस चीज़ के ऊपर जब वो काम करता है, वो अपने लाइफ में वो रूल डिसिप्लिन वो सभी चीज़ें लेके आता है, अपनी हैबिटों को चेंज करता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रो हो जाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, सारी जिंदगी इंसान सीखता है, कुछ चीज़ें अच्छी सीखता है, कुछ चीज़ें बुरी सीखता है, बट डिपेंड ये करता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब चाहिए और इच्छा, इच्छा और वो चीज़ को हासिल करना ये भी एक अलग चीज़ है। मान लो अगर आप किसी पर्सन को पूछोगे भी 1 लाख रुपए कमाना है, वो पर्सन कहेगा भी मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, उसकी एक इच्छा है। बट उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या सभी लोग वो काम करते हैं? सिंपल सी बात है, सभी लोग काम नहीं करते। अब जब हम सभी दोस्त स्टडी करते हैं तो टीचर या हमारे घर वाले पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स लेके आएंगे, हम एक्साइटमेंट में कहते हैं भी 90% मार्क्स होंगे, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। बट क्या वो सभी चीज़ें हो पाती हैं? नहीं। बट वो कौन उन सभी चीज़ों को अचीव करता है? जो दिन रात स्टडी करता है, एफर्ट करता है, एक्सक्यूज नहीं होते जिस पर्सन के पास, उसके लास्ट में दोस्तों 90% 95% मार्क्स हैं उसके आते हैं। और बहुत सारे दोस्त एवरेज होते हैं। अंडरस्टैंड करो, बहुत सारे लोग फेलियर भी होते हैं। यानी कि टाइम सभी लोगों के पास था, टाइम सभी लोगों के पास था, बट प्रायोरिटी, हम अपनी प्रायोरिटी कहाँ पे दे रहे हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? अब इस बिजनेस मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है? अपना 100% देना इस मीटिंग को। जो भी मैंने सीखा, जो मेरे पास लर्निंग है, मैं अपनी 100% अपना यहाँ पे एफर्ट देने वाला हूँ। बट हमारे बीच बहुत सारे दोस्त होंगे जो सिर्फ इस मीटिंग को इस कारण लगा रहे होंगे भी चलो लगा लेते हैं। ठीक है ना? तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, अभी हम अपने टाइम को अगर सही जगह पे देंगे, अगर हम अपने टाइम की वैल्यू करेंगे, अगर आज हम समझेंगे, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। चलो आज का जो सेशन है, सेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मुझे उम्मीद है भी आप सभी दोस्त सीरियस होंगे और इस मीटिंग को डायरी पेन के साथ जरूर अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है? अगर आप इस मीटिंग को लेट के लगा रहे हो या सो रहे हो, तो मैं चाहूँगा भी आप इस मीटिंग को लीव कर दें। लगभग इस मीटिंग में 800 लोग हैं। तो मेरा मानना ये है 800 लोग जरूरी नहीं है, बट अगर इस मीटिंग को 200 लोग भी लगाएंगे ना, लास्ट तक 200 लोग भी रहेंगे, कोई इशू नहीं है। बट मैं यही चाहता हूँ भी आप सभी दोस्त अगर इस मीटिंग में आए हो, इस मीटिंग को लगा रहे हो, तो अपना 100% दें। क्योंकि कई बार होता क्या है, हम ना बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और हम करते रहते हैं, बट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आते। हम एफर्ट बहुत करते हैं बट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आते। तो उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है भी उसमें हम अपनी एनर्जी नहीं लगाते, अपना फोकस है वो नहीं लगाते। मान लो हम सभी दोस्त असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, चलो मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ, कल मैंने अपनी टीम में 30 कॉल की। अब वो 30 कॉल, यानी कि एक कॉल 5 मिनट की लगाओ, 30 कॉल यानी कि लगभग 1 1.5 घंटा 2 घंटा। बट वो एक काम
एक डेढ़ घंटे में मैं क्लोज कर सकता था, बट उस काम को क्लोज करने के लिए मैंने पूरा दिन निकाल दिया। मैंने काम तो किया, बट वो काम एक डेढ़ घंटे में भी हो सकता था, और वो काम मैंने 16 घंटे में भी कहीं किया। यानी कि मैंने अपना वहाँ पे एनर्जी, अपना अपना टाइम है वो सही तरीके से, कह सकते हैं, यूटिलाइज नहीं किया। और सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो मैं, जो फालतू का जो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैं उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। ठीक है जी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, टीम हैंडलिंग। तो सबसे पहले दोस्तों, सेशन तो रेडी, चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ जी। टीम हैंडलिंग, ठीक है जी। टीम हैंडलिंग के ऊपर बहुत सारी आपने चीज़ें समझी होंगी, अंडरस्टैंड करी होंगी, ठीक है जी। तो टीम हैंडलिंग जरूरी क्यों है, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं जी, टीम हैंडलिंग जरूरी क्यों है जी। ठीक है जी। देखो, हम ना सभी दोस्त ना बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है ना, बट उस काम में से अगर हम हार्ड वर्क को नोट कर लें, जो हम हार्ड वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क को नोट कर लें, फिर उस हार्ड वर्क को नोट करने के बाद हम अगर अपने पोटेंशियल वर्क को नोट कर लें भी, जो हमारा पोटेंशियल वर्क था जो हमने किया, अगर वो चीज़ हमें पता चल जाए भी जो हमारा पोटेंशियल है, तो हमारी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है जी। हमारी एक अच्छी क्या हो सकती है, बहुत बड़ी लेवल पे ग्रोथ हो सकती है। टीम बिल्डिंग से ज़्यादा, टीम बिल्डिंग से ज़्यादा दोस्तों, टीम को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, टीम बनाना आसान काम है, बट उस टीम को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। मैं आप सभी दोस्तों को ये लाइन एग्जाम्पल के साथ भी मैं क्लियर करूंगा। टीम बनाने में कम टाइम लगता है, बट आपका ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगना चाहिए, टीम को बनाने, अब संभालने में। ठीक है ना। तो टीम को संभालने में जिस पर्सन ने ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसको लाइफ टाइम दोस्तों, एक रियलिटी है, वो लाइफ टाइम आती रहेगी। क्योंकि इस बिजनेस में हम दोस्तों एक्टिव इनकम क्रिएट करने नहीं आए। अगर एक्टिव इनकम आपको क्रिएट करनी है, तो आप 9 से 5 जॉब कर सकते हो। इस बिजनेस में जो हमारा आने का जो हमारा मेन पर्पस है, पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होती है भी, अगर हम काम नहीं भी कर रहे, हमारे नीचे जो टीम है, जो हमारे नीचे लीडर है, जो आज से कुछ साल पहले हमने मेहनत की थी, एफर्ट की थी, और वो सभी दोस्तों से हमें लाइफ लाइफ टाइम रियलिटी आई। अब लाइफ टाइम अगर रियलिटी चाहिए, तो दोस्तों आज, अभी, अगले 1 साल, अगले 1 मंथ, अगले 1 वीक, अगला 1 घंटा, जो भी आप अपना टाइम है वो सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। क्योंकि हम सभी दोस्तों के पास सबसे बेस्ट चीज़ है, हम सभी दोस्त टीम बना सकते हैं। हमारे पास सभी दोस्तों के पास टीम है, और हम सभी दोस्तों को जिम्मेवारी लेनी है अपनी खुद की टीम को संभालने की। अगर हमने ये काम कर लिया आज, अगर हमने जिम्मेवारी ले ली, तो दोस्तों फ्यूचर में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज मैटर नहीं करता, हम सभी दोस्त एएस हैं। आज कोई फॉरएवर में महीने का 10 लाख कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। बट एक चीज़ मैटर करती है, अभी 5 साल बाद आप कहाँ पे हो सकता है आज आप, कोई पर्सन टॉप पे है, बट 5 साल बाद आप उस पर्सन को बीट कर सकते हो। बट बीट करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए दोस्तों हमारी प्रायोरिटी सेट होना चाहिए, हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हम विजनरी होने चाहिए, हम अपना, हमें पता होना चाहिए भी हमें करना क्या है। ठीक है ना। देखो, इस दुनिया में सबसे टफ चीज़ है क्या है, अपने आप को चेंज करना। सबसे टफ चीज़ है अपने आप को चेंज करना। बट अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। हम जो सोच लेते हैं वो चीज़ हो सकती है, बट मेन चीज़ क्या है भी, सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट रहेगा भी, हमने अपनी टीम को हैंडल क्यों करना है, इम्पोर्टेंट क्यों है, अपनी टीम को हैंडल करना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ना चैट में ये क्वेश्चन का मैं आंसर चाहता हूँ। आप सभी दोस्त मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें जी, हमें अपनी टीम को हैंडल क्यों करना है। हाँ जी दोस्तों, हमें अपनी टीम को हैंडल क्यों करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, हम सभी दोस्त मीटिंग लगा रहे हैं, हम सभी दोस्त टीम बना रहे हैं, अपनी टीम को हैंडल करना जरूरी क्यों है। कोई दोस्त मुझे चैट में बता सकता है जी। सभी दोस्तों के लिए मैंने चैट बॉक्स है वो मैंने ओपन किया है जी। तो सभी दोस्त मुझे एक बार चैट में रिप्लाई करें जी। सभी दोस्त, अपनी टीम को हैंडल करना जरूरी क्यों है। ग्रोथ के लिए, बेस्ट ग्रोथ, रिलेशन, पैसिव इनकम, नेटवर्क,
नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, पैसिव इनकम, पैसिव स्ट्रॉन्ग, एसिड टर्नओवर, पैसिव इनकम, नेटवर्क। चलो अब ध्यान से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दें लर्निंग के ऊपर, लिसनर बने थोड़ा सा अब, ठीक है जी। दोस्तों मैं आपको ना कुछ यहाँ पे पॉइंट बताने वाला हूँ, टीम को हैंडल करना जरूरी क्यों है। देखो मेरा इस मीटिंग को करने का पर्पस है, आपका इस मीटिंग को लगाने का पर्पस है। अगर आपको भूख लगी है तो आपका खाने खाने का भी एक पर्पस है, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों टीम को हैंडल हैंडल हम क्यों करें, हम टीम को हैंडल क्यों करें। सबसे पहले दोस्तों टीम को हैंडल क्यों करना है, टीम को संभालना क्यों है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे अपना कॉस्ट योर टाइम, हम अपने टाइम की सबसे पहले हमें वैल्यू करनी पड़ेगी। जो हमारा यहाँ पे टाइम लग रहा है ना, ये हमारा एक कह सकते हैं भी हम अपनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। आपकी टीम में बहुत सारे लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, आपकी टीम बन चुकी है। बट उस टीम को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे क्लियर करता हूँ। आपके दादा परदादा जी ने घर बनाया, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, आपको एक बढ़िया घर दे दिया, अब घर बन चुका है। अब घर को संभालना, अगर आप संभालोगे तो वो घर 30-35 साल चलेगा, अच्छे तरीके से आप उस घर में रह पाओगे। बट अगर उस घर को बनाने के बाद अगर उसको ना संभाला गया तो वो घर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। ऐसी दोस्तों हम अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एनर्जी लग रही है, हमारे यहाँ पे टाइम लग रहा है, हम अनकंफर्टेबल होकर इस मीटिंग को लगा रहे हैं, मैं अनकंफर्टेबल होकर मीटिंग कर रहा हूँ, कहीं पे जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप को समझो, हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी कॉस्ट दोस्तों पैसे की नहीं होती है, टाइम की होती है। हम यहाँ पे दोस्तों अपना टाइम दे रहे हैं। अब कुछ दोस्त करते क्या है, एक महीना तो अच्छे तरीके से सभी चीजें करेंगे, बट अगले महीने उनके अंदर मोटिवेशन लो हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डिसिप्लिन के साथ वर्क नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने किसी टाइम सभी चीजें अच्छे तरीके से करी, रिजल्ट आए, टीम बनी, सीसी भी डले, बट कुछ टाइम बाद उनके अंदर मोटिवेशन क्या होगी, लो होगी। तो दोस्तों हमने अपना जो टाइम है ना वो यहाँ पे दोस्तों हमने खराब कर लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों अपने आप को समझें भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्यों हम अपना टाइम दे रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज ये चीज आई थिंक आप सभी दोस्तों को क्लियर समझ में आ चुकी होगी। दूसरी चीज दोस्तों हमारे एफर्ट, हम यहाँ पे दोस्तों टीम को हैंडल कर रहे हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। अब सोचो हम कितने एफर्ट लगा रहे हैं, आप सभी दोस्तों को पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी दोस्त अपना अपना यहाँ पे टाइम पे कर रहे हैं इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो दोस्तों अपने एफर्ट की हमेशा वैल्यू करो और वो लगातार करते रहो अपने एफर्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में कोई कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उसी से लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगते। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, भी हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो यूटिलाइज हो रहा है, हमारी यहाँ पे मनी है वो यूटिलाइज हो रही है इस अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों पैसा नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज दोस्तों पैसा नहीं, यहाँ पे हमारा इंटरनेट है वो भी हमारा पैसा ही है, सिंपल सी बात है। टाइम ही सबसे बड़ी दोस्तों मनी है। तो आपने अपनी टीम को आप हैंडल कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ पे मेरा लग क्या रहा है। तो आई थिंक दोस्तों जब आप इन चीज़ों को समझोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को लाइफ टाइम हैंडल भी करोगे। और आप इस अपनी टीम को जब हैंडल करोगे ना तो आप अपनी 100% एनर्जी के साथ दोस्तों एफर्ट करोगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकंड पॉइंट, वाई पीपल लीव। अब बहुत सारे दोस्त हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे दोस्त बिजनेस को लीव कर देते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एफर्ट किए, बट मेरे साथ बिजनेस में बहुत सारे दोस्तों ने अपना लेवल अचीव किया, बट लेवल अचीव करने के बाद वो उन दोस्तों ने मुझे क्यों छोड़ा। तो दोस्तों उसके पीछे ना कुछ रीजन होते हैं, कुछ मिस्टेक होती हैं, और वो पॉइंट मैं आप सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो टॉप यहाँ पे कुछ रीजन हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, कनेक्टिविटी।
दोस्तों कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम में बिजनेस था ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता था दोस्तों, हमारी ना कनेक्टिविटी होती थी डाउन टू डाउन अपनी टीम के साथ। हमें पता होता था हमारी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने हैं और उनकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। वो डेली ऑफिस में आते थे, हम भी ऑफिस में जाते थे। बट दोस्तों कोविड के बाद ये बिजनेस हो गया ऑनलाइन डिजिटल जूम एप्लीकेशन के थ्रू। अब मुझे भी नहीं पता मेरी टीम में कौन पर्सन कहाँ से है, वो कहाँ से मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसकी टीम में कितने लोग हैं। तो दोस्तों कई बार दोस्तों होती क्या है, अभी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। ठीक है जी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपने कनेक्टिविटी बनानी है, जितने भी दोस्त अभी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो अपनी पूरी टीम के जितने भी नोवस कस्टमर हैं, चाहे वो एक दिन पुराना है चाहे वो एक घंटा पुराना है, तो दोस्तों उसके साथ आपको जूम पे टाइम देना पड़ेगा। आपको जूम पे डेली 5 घंटे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी इनकम क्रिएट करना चाहते हो तो जूम पे टाइम दें। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू उस पर्सन के साथ दोस्तों कनेक्टिविटी बनाएं। अगर आप ऑफलाइन में जा सकते हो तो मंथ में एक बार अपनी टीम को जरूर मिलें। कनेक्टिविटी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक फ़ोन है, अगर फ़ोन को आपने चार्ज कर लिया, क्या वो लाइफ टाइम चलता रहेगा दोस्तों? उसको इवनिंग में उसको चार्ज लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक पंप से आपने एक बाइक में एक एक्टिवा में पेट्रोल डलवा लिया, दोस्तों अगर उस बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको पंप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बार बार उस पंप पे जाना पड़ेगा, तभी वो बाइक, तभी वो एक्टिवा, तभी वो गाड़ी चल पाएगी। दोस्तों ऐसे ही अगर हमने खाना खा लिया तो हमें दोबारा भूख लगेगी, हमें वो एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भी हम अपनी टीम के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, हम अपने असिस्टेंट सुपर के साथ मेजर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, एक विजन क्रिएट नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, हम अपने पर्सन को अपनी अपलाइन के साथ नहीं मिलवा पाते, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग सिर्फ एक मिस्टेक करते हैं, वो अपने टीम को, अपने न्यू पर्सन को अपने तक ही सीमित रखते हैं। जबकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा रोंग है, सबसे ज़्यादा गलत है। हमें दोस्तों अपनी पूरी टीम की, अपनी अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ उस पर्सन की कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, विजन। विजन नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि दोस्तों अगर आप विजन क्रिएट करोगे तभी सामने वाला पर्सन का एक विजन बन पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों विजन क्रिएट कौन करेगा, अगर आप विजनरी होंगे। अब विजनरी बनना पड़ेगा। अब विजनरी कैसे बनोगे, जब आपका पूरा वर्क पे फोकस होगा, जब आपके माइंड में वो चीज़ लाइफ टाइम चलती रहेगी, हर टाइम आपके माइंड में वो चीज़ चलेगी, तभी आप विजनरी बन पाओगे, तभी आप चीज़ों को सोल्व आउट कर पाओगे। अब माइंड माइंड में चल कुछ हो रहा है, बिजनेस आप कर रहे हो, एफर्ट आप लगा रहे हो, बट रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को 100% ना देना, रिजल्ट ना आना, सबसे बड़ा दोस्तों एक रीजन होता है। तो दोस्तों अब मेरा विजन कैसे बना, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैं वहाँ पे थर्ड पार्टी अटेंड कर रहा था जसप्रीत सर की। जसप्रीत सर ने थर्ड पार्टी में मुझे ना अपने चेक दिखाए, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ। मेरी टीम में वो लड़का है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरी टीम में वो लड़का है, उसके पास ये गाड़ी है, वो इतना कमाता है। तो वहां से दोस्तों मेरा एक विजन बना, भी अगर ये सभी दोस्त कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे एक चीज समझ में आई, मेरी 3 साल की बीए की डिग्री है, मुझे अपने यहाँ पे 3 साल सभी चीजों को छोड़ के लगाने पड़ेंगे अगर मैं यहाँ पे यंग एज में लाख रुपया कमाना चाहता हूँ। मैं वो चीजें सोच रहा था जो लोगों के पास 50 साल की एज में नहीं है, वो मैं 21-22 साल की एज में सोच रहा था, और वो चीजें मुझे मिल भी गई। जो आज के टाइम में यूथ का ड्रीम है, वो सभी चीज़ें हमारे पास हैं, जितने भी मैनेजर हैं वो सभी चीज़ें उनके पास पास हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक विजन, विजन हमारी अपलाइन ने हमारा विजन क्या किया, क्रिएट किया। अब दोस्तों आप अपनी टीम का विजन कौन क्रिएट करेगा, खुद क्रिएट करोगे। अब मैंने तो मीटिंग में बता दिया विजन क्रिएट करना है, बट दोस्तों वो विजन आप खुद ही क्रिएट कर पाओगे। अब विजन क्रिएट कर पाओगे जब आप विजनरी होंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आपकी अपनी टीम के साथ रिलेशन बिल्डिंग, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। हार्ड वर्क 15%, ये चीज नोट कर लेना, हार्ड वर्क 15%, बट रिलेशन बिल्डिंग आपकी टीम के साथ 95% होनी चाहिए। कुछ दोस्त पता क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, 80 से 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं, बट रिलेशन बिल्डिंग कितनी परसेंट होती है, 10%। दोस्तों रिजल्ट नहीं आते। दोस्तों इस बिजनेस में ना रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है। अगर वो करनी आ गई तो दोस्तों हम इस बिजनेस में ना, वो पर्सन का अगर 1 साल भी मैनेजर ना हो, वो पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा।
कि आपका उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बिल्डिंग उसके साथ आपकी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफर्ट जोन। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपनी लाइफ में ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन, और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो सब कुछ बेस्ट है, फॉर एवर बेस्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट हमारे एफर्ट कितने हैं, 10 से 20%। दोस्तों जिस दिन हमारे एफर्ट ना 80 से 90% हम ईमानदारी के साथ देना स्टार्ट कर देंगे, ईमानदारी, लॉयल्टी सब शब्द आप सभी दोस्त समझते हो ना, लॉयल्टी के साथ काम करना, जिस दिन हमने अपने इस बिजनेस को ना ईमानदारी के साथ करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बिजनेस आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है। किसी दूसरे की जिम्मेवारी सेकंड नंबर पे ली जाती है, पहले खुद की जिम्मेवारी दोस्तों लेनी पड़ेगी। दोस्तों कंफर्ट जोन के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है ना, हमें इसके बारे में नहीं पता चलता। मान लो आपको बुखार है ना, तो आपको पता चल जाएगा, थर्मामीटर डॉक्टर लगा देगा, और डॉक्टर थर्मामीटर लगा के आपको बता देगा भी आपको बुखार है। बट दोस्तों कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है, ये आपको खुद नहीं पता चलता, ये आपकी अप प्लान ही आपको बता सकती है। बट दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है भी इस बिजनेस में, मिस्टेक क्या है, जब अप प्लान ना कोई भी करेक्शन करने की कोशिश करती है, तो दोस्तों हमारे अंदर ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो करेक्शन होती है ना, जो करेक्ट चीज होती है वो डिटोल की तरह होती है, वो लगती है, चुभती है। जब हमें कोई भी चीज ना, कोई पर्सन मिस्टेक करता है, अगर हमारी अपलाइन बोलती है, तो हम ना कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, एक मेरा ये पॉइंट नोट कर लेना। आज आपका कंफर्ट जोन आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा, ये मेरी चीज़ नोट कर लेना। और ये चीज़ आपको ना 10-20 साल बाद एनालाइज होगी भी, अगर मैं उस टाइम वो चीज़ कर लेता, अनकंफर्टेबल हो गए, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। वरना आपको 10 साल बाद अनकंफर्टेबल होके आपको काम करना पड़ेगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भी, हम सामने वाले पर्सन का प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालते। कहीं ना कहीं हम टाल मटोल करते रहते हैं। सामने वाला पर्सन पूछ रहा है, हमारा एक क्वेश्चन है, और जब वो क्वेश्चन पुट करता है, तो हमारे अंदर ना एक कह सकते हैं अभी हमें ना गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है भी, मुझे क्वेश्चन क्यों पुट कर रहा है, मैंने उसको इतनी मीटिंगें सेंड कर दी, मैंने उसको इतने लिंक शेयर कर दिए, इतनी मीटिंगें लगा दी। दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूंगा। मान लो आपने आईफोन लेना है, मान लो आपने कोई भी फोन लेना है, आपने कपड़े भी लेने हैं, आप दुकान पे जाओगे ना, उससे 10 तरीके के क्वेश्चन पुट करोगे, वो कभी भी गुस्सा नहीं होगा, वो आपको सही तरीके से सोल्यूशन देगा। अंडरस्टैंड करियो। दोस्तों उस पर्सन ने आपके साथ 30,000 2 सीसी करना है, 30,000 रुपये देने हैं, क्या वो क्वेश्चन पुट नहीं करेगा? बट हम ना क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय, सोल्यूशन देने की बजाय, हम टाल मटोल करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों उसको एक राइट सोल्यूशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसके पास, जो आज का यूथ है उसके पास पेशेंस नहीं है। हमारे पास किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। हम सभी दोस्त जल्दी जल्दी चाहते हैं भी हमें सभी चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएं। पेशेंस की बहुत बड़ी दोस्तों कमी है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी टीम का कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कोई भी नोवस कस्टमर है, आपने दोस्तों सोल्यूशन निकाल के देना है। दोस्तों आप ना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस चलता कैसे है, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पुट करूं, जितने भी बिजनेसमैन है उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। जब हम लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी अपने आप ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है भी, हम ना कई बार ना इमोशनल हो जाते हैं अपनी टीम के साथ, बहुत सारी चीजें हम ऐसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सामने वाला जो हमारी टीम है ना, वो चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे वो नोवस कस्टमर है, एक न्यू बिगनर है, दोस्तों वो क्राइम बेबी की तरह होता है, उसको संभालना होता है, उसको संभालना होता है। जब आपने उस पर्सन को संभाल लिया, उस पर्सन की करेक्शन कर दी, करेक्ट कर दिया, आपके साथ दोस्तों वो बिजनेस लाइफ टाइम करेगा। बट कई बार ना हम बहस करनी स्टार्ट कर देते हैं, और बहस किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है ना, किस बहस करने से कुछ नहीं होता, बातें होनी चाहिए आपकी उसके अकॉर्डिंग, आपने उस पर्सन को समझना है। तो आई थिंक दोस्तों ये कुछ आपको मैंने यहाँ पे रीजन बताए हैं, ये आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। उससे सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों ओरा, हम सामने वाले पर्सन के साथ एक सही ओरा क्रिएट नहीं कर पाते, वो दोस्तों आपको खुद डिपेंड करना पड़ेगा। अब दोस्तों ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, आप अपनी खुद की एक्टिविटी नहीं डाल रहे, तो आपकी टीम कैसे एक्टिविटी डालेगी? मान लो एक ग्रुप में 300 लोग हैं, 300 लोग सुबह उठ के अपनी फोटो डाल रहे हैं ग्रुप में, एक अच्छी कल्चर बनेगा ना, एक ओरा बनेगा ना।
दोस्तों जब एक ओरा बनता है ना तभी ग्रोथ होती है। मान लो एक स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हो, वहां पे माहौल नहीं है, क्या सभी लोग पढ़ पाएंगे? मान लो आप स्कूल के बाद आप ट्यूशन पे जा रहे हो, वहां पे माहौल नहीं है, क्या आप ट्यूशन पे अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे? आप मूवी देखने जा रहे हो, वहां पे एक माहौल है। दोस्तों माहौल बहुत ज्यादा मैटर करती है, और माहौल बनाना पड़ता है, खुद क्रिएट करना पड़ता है। और जब आप खुद क्रिएट करोगे तभी होगा। मान लो आप एक ऑफिस में अभी आप मीटिंग लगा रहे हो, कोई बेड पे पड़ा है, कोई ऐसे चेयर पे बैठा है, कोई अपने फोन में हेडफोन नहीं लगा रखे, ऐसे फोन को कान पे लगा के मीटिंग कर रहा है, क्या उस पर्सन को वो चीजें समझ में आएगी? वो अपने एफर्ट भी दे रहा है, बट दोस्तों सबसे बड़ी चीज दोस्तों ओरा, ये बहुत ज्यादा दोस्तों मैटर करता है। पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी के चलो एक एनर्जी का बहुत अलग चैप्टर है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मान लो एक पर्सन सक्सेसफुल है ना, अगर आप उस पर्सन के साथ पास में को होके भी जाओगे, तो दोस्तों वो एनर्जी ना आप उसको फील करोगे। पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा होता है, वो सामने वाले पर्सन का, किसी पर्सन के अंदर एक एनर्जी होती है, वो दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों ग्रुप में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी बहुत सारे दोस्त ना बिजनेस को फिर भी लीव कर देते हैं। हम अब बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे भी सर हम ये तो सभी चीजें करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम एफर्ट करते हैं, बट फिर भी पर्सन लीव क्यों कर देता है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना एक प्लान नहीं होता सामने वाले पर्सन को रोकने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों हम, आप सभी दोस्त सीरियल देखते होंगे ना, टीवी देखते होंगे, उसमें ऐड आती है। ऐड क्या होती है? बैठा के रख देती है। ठीक है ना? अभी आपने सीरियल देखना है, आगे क्या होगा? अब तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा कोई दोस्त आया, वो जॉब करता है, कुछ भी करता है, वो काफी टाइम बाद मुझे मिला, और वो कह रहा है यार मैंने ना कल जाना है, मेरी जॉब है, और मुझे टाइम, मैं टाइम निकाल के आया था, मुझे जाना है। अब मेरे पास प्लान नहीं है तो वो चला जाएगा। बट अगर मैं उसको बोलूंगा यार काफी टाइम बाद मिला है, चल पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं, तो मैंने उसको प्लान शेयर कर दिया। अब वो बोला अभी हाँ यार बहुत टाइम बाद मिले हैं, अभी चल आज मंजीत पार्टी करते हैं। तो मेरे पास प्लान था ना उसको रोकने के लिए। अब आपके पास क्या प्लान है? क्या आप प्लान शेयर कर रहे हो? क्या आप प्लान बता रहे हो? क्या आप, ये तो नहीं है वो चीजें अपने पास संभाल के रख रहे हो, सब कुछ जानते हुए भी? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के पास प्लान है, बट वो ना संभाल के रखने हैं। अरे भाई शेयर करो। मैंने 2cc करने के बाद क्या किया, मेरे पास फॉर एवर का प्लान था, मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अरे एक सब्जी वाला भी अपना प्लान शेयर कर रहा है, मार्केट में सब्जी बेच रहा है, आलू लो, घिया लो, कद्दू लो, क्या कर रहा है, अपना प्लान तो शेयर कर रहा है। प्लान कौन नहीं शेयर कर रहा? मुकेश अंबानी प्लान शेयर कर रहा है, मेरा जियो का सिम इतने का है, रिचार्ज इतने का है, हजारों लोग उसकी दुकानों पे प्लान शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लान शेयर करो। जितना ज्यादा आपके पास प्लान होगा, उतने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। बट हम बता नहीं रहे, हम प्लान शो नहीं कर रहे, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों में स्क्रॉलिंग करके अपनी एनर्जी वहां पे दोस्तों हम वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये प्लान, देखो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ये काफ़ी लंबा चैप्टर रहेगा। तो अब दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी भी आपके पास प्लान होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों बिजनेस सर्कल को ध्यान से समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले चीज, बिजनेस सर्कल से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखो ये चीज आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है, आपने अपने आप की खुद करेक्शन करनी है। अब मुझे पता है भी मुझे रिजल्ट कैसे आता है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, क्या आपने अपना बिजनेस एनालाइज किया? मान लो आपको पता होना चाहिए भी, अगर मैं इतने लोगों के साथ बात करता हूँ या करती हूँ, इतनी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, इतनी फर्स्ट बिलिंग हो जाती है, और इतने पर्सनों का मैं 2cc करवा लेता हूँ। और अगर मैं अपनी टीम में इतने लोगों को मिलूं, उनके साथ बातचीत करूं, उनकी मैं मीटिंग करूं, तो मेरी टीम में इतने सीसी डल जाते हैं। सबसे पहले अपनी रेशो लिखो। अब आपको रेशो पता है? हाँ जी। अब रेशो क्या है? आप सभी लोगों ने एक तो बुक पढ़ी होगी, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर। उसमें रेशो क्या है भी, अगर आप 10 लोगों के साथ बात करोगे तो 7 लोग प्लान समझने की कोशिश करेंगे, 5, फिर 3। अंडरस्टैंड करो, वो एक रेशो है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको पता है? अच्छा आपको पता है भी ये बात करने से आईडी एक्टिवेट हो जाती है, ये एग्जाम्पल, ये स्टोरी, आपके पास एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए।
क्या वो आपके पास है? अब ये स्प्रिट कैसे तैयार होगी? जब आप हजारों बार गलतियां करोगे। बल्लम की खोज करी थी ना, आप सभी लोग जानते होंगे। उसने हजारों गलतियां करी, बट उसको पता चल गया भी ये गलतियां करने से कभी भी बल्लम नहीं बन सकता। उसने हजार गलतियां करी, बट उसके बाद एक उसने किया, उससे बल्लम बन गया। तो उसको पता चल गया भी ऐसे बल्लम बनता है। आज वो वैसे ही बल्लम बन रही है। अंडरस्टैंड करियो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है भी आपको रिजल्ट कैसे आता है, कौन सी मीटिंग लगानी है, किस टाइम पे कौन सी चीज बतानी है। अगर आपको वही नहीं पता, सिर्फ भेड़ चाल करते जा रहे हो, और उससे रिजल्ट नहीं आएगा। अपने आप की खुद की करेक्शन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए भी अगर मैं ऐसे वर्क करूंगा तो ऐसे मुझे रिजल्ट आएगा। मान लो एक किसान है, उसको पता है भी इस टाइम पे ये फसल अगर बीजी जाएगी तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा। अगर वो सीजन किसी और चीज का है और फसल कोई और बीज रहा है, क्या वो चीज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने आप की करेक्शन तो कर लो। आप अगर आपको 5-6 मंथ हो चुके हैं, अगर आपको यही नहीं पता मुझे करना कैसे है और कैसे होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, तो आप कभी भी वो चीज़ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट नोट करो, उन पे वर्किंग करना स्टार्ट करो। कुछ बेहतर करने के चक्कर में जो आपके पास बेहतरीन लोग हैं उनको मत खो देना। ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीजों पे वर्क करो, अपने आप की खुद से पहले करेक्शन करो। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बिजनेस सर्कल है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, बट मैं ये नहीं कह रहा भी आप इस बिजनेस सर्कल को कॉपी करो। क्योंकि देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। कुछ चीजें सेम करनी है, बट कुछ चीजों में अपने चेंजेस करने हैं, अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करके आपको खुद भी वो चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो, बिजनेस सर्कल क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा कोई भी न्यू बिगिनर है, हमारे डायरेक्ट में भी हो सकता है, हमारी टीम में भी हो सकता है। अब वो न्यू बिगिनर है। अब वो बिगिनर की सबसे पहले क्या होती है दोस्तों? पिपडी, शो द प्लान। मान लो आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई दुकान है, कहीं पे भी जा रहे हो, वो अपना प्लान शो करते हैं। अब आपके प्लान शो करने में दम होना चाहिए। ये नहीं भी आपने सिर्फ आधा घंटा लगाना है फटाफट उसको समझाना है। दोस्तों, सामने वाले पर्सन को समझो, उसको लाइफ में चाहिए क्या है, फिर उसका सोल्यूशन फॉर एवर के मार्केट प्लान के साथ कर दो। पहले उस पर्सन को समझो। ठीक है ना? आपने शो द प्लान, आपको बेहतरीन करना आना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, उनके पास ना हजारों डाटा है, हजारों मीटिंगें हैं। किसी को कोई मीटिंग सेंड कर रहे हैं, किसी को कोई मीटिंग सेंड कर रहे हैं। दोस्तों, जो आपकी प्लान की मीटिंग है वो दुनिया की बेस्ट मीटिंग है। आपकी जो पीपीटी है वो दुनिया की बेस्ट पीपीटी है। ठीक है ना? तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने प्लान, शो द प्लान, उस पे दोस्तों आपने वर्क करना है। उसके बाद दोस्तों क्या है, आईडी एक्टिवेट करवानी है। आईडी एक्टिवेट करने के बाद अपनी प्लान के साथ उसको मिलवाना है। चाहे इंस्टाग्राम पे ऐड करो, व्हाट्सएप पे ऐड करो, अपनी अपलाइन को 24 घंटे के अंदर अंदर मलवाना है। 1 to 1 मलवाओ, अगर आपको टाइम मिल रहा है 1 to 1 मलवाओ। नहीं तो आपकी अपलाइन का कोई भी थर्ड पार्टी का टाइम है वो फिक्स करो। जितने भी सुपरवाइजर है, पहले तो भाई अपने असिस्टेंट सुपरवाइजरों के साथ कनेक्टिविटी बनाओ, आपको पता होना चाहिए। तो आप सभी सुपरवाइजर, अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या होता है दोस्तों, सामने वाले पर्सन को पूछो क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ गलत लगी है, फिर उसकी करेक्शन करो। फॉलोअप, फॉलोअप में ये नहीं होना चाहिए कि करना है नहीं करना। सब दोस्तों, सामने वाले पर्सन को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, आपने भी क्वेश्चन करने हैं और सामने वाले पर्सन ने भी क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप के बाद क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ उस पर्सन को अटैच करना है। अब दोस्तों, कोई भी चीज़ है, इंसान हर एक चीज़ की ट्रेनिंग लेता है। मान लो चाहे गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, दोस्तों आपने ट्रेनिंग की वैल्यू क्रिएट करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर तो ये इंसान खुद ये सभी चीजें कर रहा है तो वो अपनी टीम में करवाएगा भी। बट अगर इंसान इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, खुद भी नहीं कर रहा, वो सभी चीजों को करा भी नहीं सकता। अब दोस्तों, ट्रेनिंग सिस्टम को ध्यान से समझो। सबसे पहले दोस्तों, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो 4 से 5 दिन का होना चाहिए। एक नोविस कस्टमर आपके साथ आपकी टीम में आया है, तो 5 दिन में दोस्तों उसको सभी चीजें क्लियर कर दो। 5वें दिन या 6वें दिन उस पर्सन की 2CC प्लानिंग करवाना आपका दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना 20 दिन, 1 महीना निकाल देते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग खुद करो, ट्रेनिंग लगवाओ। आपके प्लान के कोई भी रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारा कुछ।
उसके बाद दोस्तों क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप। फॉलोअप में आपने उसके साथ बातचीत करनी है, 10-15 मिनट की कोई ऐसी वीडियो उसके रिलेटेड आपने उस पर्सन को सेंड करनी है। मान लो कोई पर्सन स्टडी कर रहा है, तो आपके पास कोई ऐसी वीडियो होनी चाहिए, आपकी प्लान की होनी चाहिए, आप उसको शेयर कर सकते हो। वो आपको पता होना चाहिए भी किस पर्सन को कौन सी वीडियो मैंने शेयर करनी है उस पर्सन के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों उसके डाउट है, क्वेश्चन है, 1 to 1 खुद क्लियर करो। पहले उसके साथ बातचीत करो, फिर उसके डाउट क्लियर करो, फिर उसके बाद उस पर्सन को बताओ भी मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया। अपनी स्टोरी, अपनी स्टोरी दोस्तों सुनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद उस पर्सन, सामने वाले पर्सन को उस बात में एंटर करना और उसके साथ उस पर्सन को रिलेट रिलेट करना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद दोस्तों 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद उस पर्सन को अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर की हाइप क्रिएट करो। फर्स्ट बिलिंग करवाओ। फर्स्ट बिलिंग कैसे होगी दोस्तों, जब आपके पास नॉलेज होगी। फर्स्ट बिलिंग के ऊपर दोस्तों एग्जाम्पल होनी चाहिए। मान लो दोस्तों आपने स्कूल में स्टडी करनी है, तो भाई एडमिशन तो करवानी पड़ेगी, बुक्स भी खरीदनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये बिजनेस है, तो आपके पर्सन की आइडिया एक्टिवेट कैसे होगी दोस्तों, जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा। सबसे पहले उस पर्सन की रीटेशन करवाओ। रीटेशन करने के बाद दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज देके उस पर्सन को सुपरवाइजर की ग्रुप्स में ऐड करवाओ, जहां पे उस पर्सन को बोलो भी आपको 5 दिन बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर दो की प्लानिंग मिलेगी। 4 से 5 दिन के अंदर दोस्तों आपने अपने मैनेजर अपलाइन से कनेक्टिविटी करवानी है। सबसे पहले 2 CC से पहले कनेक्टिविटी जरूर करवाओ। फिर उसके बाद अपनी अपलाइन के साथ अगर किसी पर्सन का अच्छा फीडबैक है, तो अपनी अपलाइन के साथ बोल के उस पर्सन के साथ फॉलोअप जरूर लगवाओ 2 CC प्लानिंग करवाने से पहले। और उस पर्सन को कोई भी टेस्ट मनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने उस पर्सन को शेयर करनी है। ये आपको पता होना चाहिए भी सामने वाला पर्सन हर एक माइंडसेट का होता है, अलग अलग स्टडी कर रहा है, अलग अलग उसका कोई भी अपना प्रोफेशनल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वीडियो ट्रेनिंग, आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑर्डर, ये आपने ऑर्डर करवाना है। 2 CC की प्लानिंग करवाने से बाद फर्स्ट ऑर्डर आपने जरूर करवाना ही करवाना है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आपने अपने पर्सन की 2 CC प्लानिंग करवानी है। विदाउट फर्स्ट बिलिंग करवाए अपने पर्सन की 2 CC प्लानिंग ना करवाएं। ठीक है जी। अब दोस्तों वीडियो में क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या है, अगर आपने प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करनी है तो सच्चा में विजेता, पहले आप उस पर्सन को जूम पे खुद गाइड करें, फिर उसके पास उसके रिलेटेड डाटा शेयर करें। उसके बाद मनदीप सर की टेस्ट मनी आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद फॉरएवर की बहुत सारी दोस्तों डिस्कवर, फॉरएवर का डिस्कवर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आपके पास बहुत सारी चैलेंज की वीडियो है, रवि पांडे हो गया, आपकी अपलाइन की होगी, द सिगरेट मूवी है, उसको जरूर देखें। उन सभी चीज़ों को दोस्तों एनालाइज करें। ठीक है जी। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बीच बहुत सारे दोस्त हैं जो स्टडी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट दोस्तों अपने हाथ में है, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना। अब सबसे पहले आप चेक करो भी आप सोशल मीडिया को कितना टाइम दे रहे हो। पहले अपने आप को चेक करो भी आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। अब मान लो सपोज करो हम स्नैपचैट चला रहे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्नैपचैट चला रहे हैं, स्नैपचैट पे आप डेली 1 घंटा दे रहे हो, यानी कि पिछले एक मंथ में आपने 30 दिन में 30 घंटे दिए। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, स्नैपचैट पे टाइम देने से कोई फायदा हो रहा है? अगर तो आप बिजनेस कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग करो। बट अगर आपको लग रहा है वहां पे कुछ नहीं हो रहा, तो डिलीट करो, साइड में कर दो, डिलीट करके साइड में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कोर स्ट्रीक टूटेगी नहीं टूटेगी। मैं आपको ना क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। जितने भी दोस्त स्नैपचैट चला रहे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम वेस्टेड ऐप है। अगर आपका करियर नहीं है ना बना हुआ, तो कोई फायदा नहीं है। अब आपकी स्ट्रीक 2, 2.5, 3, 4 लाख है, बट क्या आपके अकाउंट में उतने अमाउंट है? अपने आप से क्वेश्चन पुट करें। अगर नहीं है तो डिलीट करें, अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएं। इंस्टाग्राम पे दोस्तों स्क्रॉलिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों इंस्टाग्राम पे अगर आपने काम करना है, वीडियो बनाओ, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बनाओ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मार्केटिंग के बिना आपका कोई वजूद नहीं है ऐसे बिजनेस में। आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे अब लोगों को दिखाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे लोग आपको देखेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। अब मान लो आप कहते हो जी मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। दोस्तों आपने किसी पर्सन को फॉलो कर रखा है, क्यों कर रखा है? कुछ सीखने को मिलता है?
उस पर्सन से आपको कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, आपसे सीखने को क्या मिलता है? इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है लोगों को? मिलता है कुछ? क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे। आपने इंस्टाग्राम पे हजारों लोगों को फॉलो कर रखा है, क्योंकि उनसे आपको मोटिवेशन मिलती होगी, कुछ भी मिलता होगा, कोई भी चीज आप देखते होंगे। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, क्या वो चीज है? अब ये तो है नहीं वहां पे सैड सॉन्ग डालना स्टार्ट कर दो, ये चीजें डालना स्टार्ट कर दो। बिजनेस कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या जा रहा है? गलत मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों अपने टाइम को यूटिलाइज करो। अब मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ तीन चीजें बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले क्या है, अगर आपको मेहनत करना बोरिंग लगता है, ठीक है, तो एक चीज बता देता हूँ। आधा घंटा काम करें, 10 मिनट रेस्ट लें। 10 मिनट कोई अपना म्यूजिक सुने, इंस्टाग्राम पे रील देखे, जो करना है करो, बट आधा घंटा काम, फिर उसके बाद आधा घंटा फिर काम करें, 10 मिनट की रेस्ट लें। ठीक है। एक डेली अपना शेड्यूल बनाएं। पहली चीज क्या है, अपने डे को लिखें। आज आपने जो चीजें लिखी है ना, लिख लो। आज आपने जो काम किया है, फिर उसमें से देखो भी ये काम जो मैंने किया है, इसमें से कौन से काम मुझे करने चाहिए थे, कौन से काम नहीं करने चाहिए थे। तो अगले दिन करेक्शन कर लो। अगले दिन फिर देखो, जो मैंने ये काम किया है, इसमें से कौन सा काम मुझे नहीं करना था। अपना सोशल मीडिया पे टाइम देखो, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या उससे कोई बेनिफिट हुआ? उसको कम करना स्टार्ट करो। अपने एफर्ट करने ज़्यादा स्टार्ट करो। अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, तब ये चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, टू डू लिस्ट। अब मान लो हम स्टडी करते हैं, तो आपको पता है भी स्कूल में भी जाना है, कॉलेज में भी जाना है। 9 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल कॉलेज में है। अब आपके पास घर आते होते 5 बज गए, आपके पास रात के 12 बजे तक आपने क्या करना है? एक टू डू लिस्ट बनाए। इतने से इतने बजे तक ये, इतने बजे मैं स्टडी करूंगा, एक करूंगी, इतने बजे मैं लर्निंग लूंगी, इतने बजे अपनी अपलाइन के साथ बातचीत करूंगी। टू डू लिस्ट में ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने क्या करना है मुझे पता है। क्या आपको पता है? टू डू लिस्ट। फिर ऐसे काम करो जो आपने नहीं करने, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे काम लिखो जो जरूरी है, वो सबसे पहले करने हैं, या आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड करो। तो अपना जो दिनचर्या है ना, उसको आप प्लानिंग प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, प्लान होना चाहिए। नहीं तो आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। और अगर टाइम वेस्ट हो गया तो वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर कुछ टाइम बाद ये होगा, यार मैंने इतना टाइम हो गया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ किया नहीं, कुछ ऐसे कामों में मैंने अपना टाइम लगा दिया जिसका कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक मीटिंग भी की थी। आई थिंक आप अभी इस महीने भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक मीटिंग हुई है। तो आप उस मीटिंग के ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब दोस्तों कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद दोस्तों क्या है, दोबारा से फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपका जो सिस्टम है, जो आपका वर्किंग है, आपकी टीम आपकी अपलाइन के साथ दोस्तों अटैच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी अपलाइन के साथ अपनी टीम को अटैच करें। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका वर्किंग स्टाइल है, वो अपनी अपलाइन को ग्रुप में शेयर करें। जो सुपरवाइजर ग्रुप है, रिपोर्ट कार्ड, योर जो भी आपका शेड्यूल है, वो वर्किंग आप शो करें। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप सभी दोस्तों को समझ में आ चुकी होंगी। तो सभी दोस्त ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी के साथ किया हुआ काम आपको फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपनी एनर्जी कहाँ पे दे रहे हो। ठीक है जी। आप अगर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना सभी चीज़ें अच्छे तरीके से करते हो तो रिजल्ट जरूर आएंगे। भगवान आपकी मेहनत का आपको फल जरूर देगा, बट वो ईमानदारी के साथ किया होना चाहिए, ना कि वो दिखावे दिखावे के लिए। ठीक है जी। बाकी सभी दोस्त ट्रेनिंग वगैरह लगाएं, अगले मंथ हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, उन ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें। बाकी करियर पे फोकस करें। करियर है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो एक जो पेड़ होता है ना, पत्तों की तरह नहीं बनना। पत्ते आए, चमक रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद जड़ गए, वो नहीं बनना। अगर इस बिजनेस में आए हो ना, तो टहनी की तरह एक बड़ा पेड़ बनना है, ताकि लोग आए फिर उस पर फल लगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी दोस्तों को ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी जिस भी ग्रुप में हो, एक्टिव रहें। ठीक है। मीटिंग लगाने के बाद जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी, अपने अपलाइन को साथ वो पॉइंट डिस्कस करें, सोशल मीडिया पे वो चीज़ें शेयर करें।
और लोगों को शो करें भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बेटर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अपडेट स्टेटस जरूर लगाएं, अपने बिजनेस के रिलेटेड, अपने खुद के लगाएं, अपने आप को प्रमोट करें सोशल मीडिया पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। बाकी लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कामयाब होना ना होना इंसान के हाथ में है। ठीक है ना। कामयाब होना और ना होना इंसान के हाथ में है। तो एक्सक्यूज से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक्सक्यूज दूं भी आज मैं यूं ऐसे है वैसे है, तो उसमें नुकसान मेरा है, मेरी अपलाइन का नुकसान नहीं है। मेरी अपलाइन को इनकम आ रही है, अच्छी इनकम आ रही है। तो दोस्तों, लास्ट में आपने अपने लिए ही काम करना है, अपने माता पिता के लिए काम करना है, ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए काम करना है। तो सभी दोस्त अच्छे तरीके से बिजनेस करें, और 2026 में हम सभी दोस्तों ने अपना ड्रीम लेवल, अपना लेवल अपडेट करना है, अपने आप का लेवल है वो अपग्रेड करना है। मैंने भी करना है, मैं भी बीच में हूँ। ठीक है जी। तो ठीक है जी, मिलते हैं जी। मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ विशेज है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट